नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको हर रोज दिखाते हैं सियासत की सबसे बड़ी खबर, नेताओं के बयानों का तड़का और वैसी सियासी खबरें जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल है। और इसके साथ ही हम तेज रफ्तार में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं ताकि फटाफट अंदाज में आप पॉलिटिकल खबरों को भी जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री। और सियासत की तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे बड़े चुनावी खबर से करते हैं। और प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है, संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव और उसके बाद मची सियासी बवाल की। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी पर बेहद तल्ख टिप्पणी कर दी है। एक दूसरे से लड़ाई दिखावे का गठबंधन। निशिकांत ने कहा कांग्रेस ने लालू प्रसाद को जेल भिजवाया, तब ललन सिंह खुद पिटिशनर बने थे, सियासी लड़ाई को छुपाने की कोशिश की थी। निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है, दिल्ली से पटना तक अब इस पे सियासत गर्मा गई है। तो महागठबंधन के नेताओं की गठजोड़ के साथ ही जेडीयू और आरजेडी पर निशिकांत दुबे ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और इसे लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा उठी है। एक सुर में तेजस्वी समेत दूसरे नेता बीजेपी पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। नेताओं के बीच क्यों है अविश्वास का माहौल, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो सियासत की सुई 360 डिग्री पर घूम गई। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पेश किया था जिस पर सदन में जवाब राहुल गांधी को देना था, पर राहुल के उस वक्त मौजूद नहीं होने पर गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। शुरुआती हो हंगामे के बीच जब स्पीकर ओम बिड़ला ने बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे को अपना पक्ष रखने का मौका दिया तो सदन में निशिकांत दुबे ने एक के बाद एक कई हमले विरोधियों पर किए। अभी मणिपुर की बड़ी चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध के लिए खड़ा हुआ। बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल पार्टियों जेडीयू और आरजेडी के बीच के संबंधों को कुछ इस तरह समझाने की कोशिश की कि ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए। यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने जिसने उप मुख्यमंत्री बनाया है वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर थे, यही तो मैं कह रहा हूं सर। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, जेडीयू को अपने संबंधों की याद दिलाते हुए कह दिया कि नीतीश जी की पार्टी को यदि किसी ने सबसे ज्यादा फंड दिलवाया होगा तो उनमें एक नाम निशिकांत दुबे का है। और ये बातें उन्होंने ललन सिंह की ओर इशारा करके कही। जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी है। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कर रहा हूं। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से। निशिकांत दुबे के आरोपों के बाद महागठबंधन के नेताओं ने भी पलटवार किया। तेजस्वी यादव कहते हैं मणिपुर के मसले पर पीएम मौन धारण किए हुए हैं, किसी को कोई गाली दे क्या फर्क पड़ता है।
समाज के दो वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश। जबकि जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर खुद भ्रष्टाचार और जोड़ तोड़ की सियासत करने का आरोप लगाया। सुनिए महागठबंधन के नेताओं के बयान। बात हो रहा है कि मणिपुर अगर जलता है तो भारत जल रहा है और प्रधानमंत्री मौन है। कैसे ये घटना हो रही है, नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई क्या की जा रही है, कम से कम प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अब इन चीज़ों के लिए लेकर के अगर हमारे परिवार को कोई गाली दे ना दे तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है। अपना सब कुछ भूल गए। जम्मू कश्मीर में कैसे सरकार बना ली थी, हफ्ता वसूली वाला किसको बोला था, जनता का दमन और उत्पीड़न किसको बोला था, सबके साथ बाद में सरकारों में रहे ना, अपना सब कुछ भूल गए। भाई निशिकांत दुबे जी के घर के नजदीक रांची में CIP, आप जांच करवा के देख लीजिए, डॉक्टर उनको वहां एडमिट कर लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का नाम आते ही उनको डर लगने लगता है और वो इस तरह की बातें करके ललन सिंह जी को हमला करके वो साथ चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन कमजोर होगा। भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ ले कि खुद भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने, सुशील मोदी जी ने, अरुण जेटली जी जो अब नहीं रहे दुनिया में, इन लोगों ने साजिश करके एक उभरते हुए नेता को, तेजस्वी यादव जी को, इस लैंड फॉर जॉब केस में फंसाया था। नेताओं के वार पलटवार और आरोपों के बीच सियासत फुल स्पीड से चल रही है। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी। देश की संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ भले ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पर नेताओं के बीच किस कदर अविश्वास का माहौल है वो बताने की जरूरत नहीं। अध्यक्ष महोदय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। तो आइए देखते हैं बयान बवाले। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता यानी कि सोनिया गांधी पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि आजकल सोनिया जी के पास दो ही काम रह गए, एक बेटे को सेट करना और दूसरा दामाद को भेंट करना। बयान बवाली में सुनिए निशिकांत दुबे को। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। वहीं बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने भी विपक्षी दलों के गठबंधन को घमंडिया बताया है। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए संजय मयूख ने यह कहा कि सच को स्वीकार नहीं रहे डिप्टी सीएम। ये दर्शाता है कि वाकई विपक्षी दलों के नेताओं में किस कदर घमंड है। सच से इतना परहेज क्यों है तेजस्वी जी को? मतलब घमंडिया गठबंधन के लोगों को सच से इतना परहेज होने लगा। क्या यह सच नहीं है कि माननीय ललन सिंह जी पेटिशनर थे? जो बातें आ रही हैं उन बातों में यदि एक तिनका भर भी झूठ हो तो उसका खुलासा करना चाहिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी को। माननीय उप मुख्यमंत्री जी सच को स्वीकारने से परहेज कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि जितनी बातें सदन के अंदर रखी गई है माननीय निशिकांत दुबे जी के द्वारा, वो 100% यानी कि 24 कैरेट खरा है। घमंडिया गठबंधन परिवारवाद का प्रतीक बन चुका है। और आइए अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। और राजधानी पटना की बापू सभागार पर पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार लगा है, लेकिन भक्ति की महफिल में राजनेताओं की मौजूदगी ने तस्वीरों को वायरल कर दिया है। पंडोखर सरकार के दिव्य दरबार में महागठबंधन के नेता भी नजर आए। मंत्री समीर महासेठ और जितेंद्र कुमार राय पंडोखर सरकार की दिव्य दरबार में उपस्थित थे। आपको बता दें कि पंडोखर सरकार भी ठीक उसी तरह पर्ची निकालते हैं जैसे बाबा बागेश्वर निकालते थे। बीते मई महीने में ही बाबा बागेश्वर के दरबार में बीजेपी के नेता पहुंचे थे।
और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महागठबंधन के नेता भी बाबा के दरबार में पहुंचे हैं और यही वजह है कि ये तस्वीर बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। और चुनावी वायरल में अगली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सोमवार को पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इसके बाद वहां पर मौजूद कारीगरों से जाकर कला की बारीकियों को बहुत ही करीब से देखा और समझा है। कारीगरों ने भी पीएम को सम्मानित किया। और जो भारतीय से बने हुए जो उत्पाद हैं उनको वैश्विक पटल पर मान्यता दिलाई है। जिस तरह पूरी दुनिया आज इन उत्पादों को पसंद कर रही है, ये तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की। देखिए ये प्रगति मैदान की तस्वीर है जहां पर हस्तकरघा कारीगरों से मुलाकात की है उन्होंने। और न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनके काम को बखूबी समझने की कोशिश भी की है। काम की बारीकियों को समझा है, जाना है, उनसे बातचीत की और उन्हें सम्मानित भी किया गया। और चुनावी वायरल में अगली तस्वीर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जो एक समारोह में 2 डंडे के सहारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे मुख्यमंत्री शुरुआत में तो काफी कोशिश करते हैं पर कुछ ही पलों में सीएम साहब एकदम से कैट वॉक करने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मंच पर वो 2 डंडों के सहारे चलते हैं तो ये चर्चा का विषय बनता है। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो भूपेश बघेल की ये तस्वीर देखिए, 2 डंडे उनके हाथ में हैं और उन्हीं 2 डंडों के सहारे वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24 मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा। विपक्ष ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। कांग्रेस का मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। मणिपुर पर पीएम के चुप्पी साधने का लगाया आरोप। मणिपुर के सीएम को हटाने की मांग। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, घमंडिया गठबंधन को एकजुटता से दो जवाब। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का विपक्षी गठबंधन INDIA पर बड़ा हमला। कहा लालू प्रसाद को जेल भिजवाने वाली कांग्रेस थी और पिटिशनर थे जेडीयू के मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह। विपक्षी दलों के गठबंधन पर हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने किया बड़ा दावा। कहा 2024 लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतकर बनाएंगे सरकार। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान। पार्टी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में करेगी वोटिंग। सीएम नीतीश कुमार का स्पष्ट है निर्देश। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का केंद्र सरकार पर हमला। कहा मोदी सरकार ने की देश से वादा खिलाफी। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट पर सुनवाई 12 सितंबर के लिए टली। सीबीआई ने सरकार से अनुमति मिलने के लिए मांगा 1 महीने का वक्त। पटना में सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के तहत अनुदान राशि में बदलाव। दुमका में बीजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल। युवक को भरी सभा में पीटने के बाद उठक बैठक कराया गया। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। झारखंड में आदिवासी महोत्सव के पोस्टर में सीएम हेमंत की फोटो पर सियासत तेज। बीजेपी ने पोस्टर पर वीर क्रांतिकारियों की तस्वीर लगाने की मांग की है। आदिवासी दिवस के पोस्टर पर सीएम हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की तस्वीर होने के बाद बीजेपी ने तंज कसा। जेएमएम पर बीजेपी का पलटवार। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस शासनकाल पर हमला। कहा संथाल परगना के पिछड़ेपन को बीजेपी ने दूर कर दिया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रांची विश्वविद्यालय की तरफ से जोहार संगी कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल।
छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के दरबार में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा के समारोह में पहुंचने पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज पर कमलनाथ का वार, कांग्रेस को बताया कंफ्यूज पार्टी। बोले जो नेता कभी राम का नाम लेने से कतराते थे वो आज कथा करा रहे। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को घेरा, कहा आपने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, जनता खुद करेगी अच्छे और बुरे की पहचान। शिवराज सिंह चौहान का दिग्विजय पर निशाना, प्रदेश का बंटाधार करने वाले बार बार पूछते हैं 18 साल में क्या हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, उज्जैन में महाकाल लोक में बनेगा महाकाल लोक थाना। बस्तर दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, जगदलपुर में मिलिट्स कैफे का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ में गाय को लेकर सियासत ने फिर पकड़ा जोर, नेता प्रतिपक्ष ने आवारा गायों को लेकर साधा निशाना, कहा 15 अगस्त तक गौशाला नहीं पहुंची गाय तो सरकारी दफ्तर में पहुंचाएंगे। पीएम मोदी राजस्थान के बीजेपी सांसदों के साथ करेंगे बैठक, नई दिल्ली स्थित गरवी गुजरात भवन में 2024 के चुनाव पर अहम चर्चा। जयपुर में राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की हुई बैठक, सीएमआर में सीएम की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर मंथन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कल राजस्थान के मानगढ़ धाम जाएंगे राहुल गांधी, आदिवासियों के तीर्थस्थल में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री के इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।